आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अच्छा बताइए, जब कूड़ा लेने गाड़ी वाला आता है तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग करता है। ये तो सिर्फ दो तरह के कचरे हुए। असल में कचरा कई तरह का होता है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग तरह के डस्टबिन में भी लिखा होता है कि इस डस्टबिन में इस तरह का कूड़ा डालिए। हॉस्पिटल में भी आपने नोटिस किया होगा, इवन आजकल पार्क में भी होते हैं। और जो दूसरे तरह के कचरे होते हैं जिसकी बात मैं कर रही हूँ, उसमें सॉलिड वेस्ट, दूसरे प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट यानी खराब गैजेट्स वगैरह होते हैं। ऐसा ही एक कचरा होता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 कहता है कि हर वो वेस्ट जो इंसानों या जानवरों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, या लैब में इस्तेमाल होता है, या टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। इसे और थोड़ा फैलाएं तो अस्पताल, लैब, ब्लड बैंक और तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला सारा वेस्ट, जैसे पट्टियाँ हो गई, सिरिंज हो गया, इलाज में इस्तेमाल होने वाले छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हो गए, मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, पीपीई किट्स हो गए, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट है। क्योंकि ये सब किसी के इलाज में इस्तेमाल हुए होते हैं तो इनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। लिहाजा बायोमेडिकल वेस्ट का तरीके से डिस्पोजल काफ़ी अहम होता है। पर आज बात इस पर क्यों, वो भी कोरोना कवरेज में, क्योंकि कोरोना में इस तरह के वेस्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है और आगे इससे नुकसान काफ़ी झेलने पड़ सकते हैं। नमस्कार, ये आज तक रेडियो है और आप सुन रहे हैं वीकली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मैं हूं खुशबू। जब से दुनिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला है, तब से मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट्स जैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। पीपीई किट्स तो यूज एंड थ्रो किस्म की होती हैं। नतीजा, अब दुनिया भर में इन बायोमेडिकल वेस्ट का एक बड़ा भंडार तैयार हो रहा है। पर्यावरण और प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को 2020 जुलाई में ही एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। मई में हर रोज औसतन 25 टन वेस्ट निकल रहा था, जो कि जुलाई में बढ़कर 349 टन प्रतिदिन तक हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में जून में प्रतिदिन औसतन 372 टन कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट निकला। ये आंकड़ा सिर्फ 2022 का है। और जब अब कोरोना के 2 साल हो गए हैं तो सोचिए ये आंकड़ा कहाँ बढ़ा होगा। थोड़ी पिक्चर मैं क्लियर कर देती हूँ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक कोविड के पहले तक देश में औसतन हर रोज 690 टन मेडिकल वेस्ट निकल रहा था। कोविड के आने के बाद रोज का करीब 100 टन मेडिकल वेस्ट और बढ़ गया। कोरोना तो केसेस कम हो जाएंगे, हो रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल वेस्ट है वो दशकों तक नाक में दम करके रखने वाला है। जमा तो ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, लेकिन डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। तो अब तक कितना वेस्ट बढ़ा है कोविड का और कहाँ अड़चने आ रही हैं इन कचड़ों को निपटारे करने में, यही जानने के लिए मैंने बात की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर सम्राट शर्मा से, जिन्होंने महामारी के इन 2 सालों में मेडिकल वेस्ट की कितनी भरमार हुई है इस पर डेटा कलेक्ट किया है। अच्छा सम्राट, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि कोविड के वेस्ट की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले यही बता दीजिए। करोड़ों लोग कोविड के जद में आए और बहुत सारे जाने भी गई, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोविड हुआ फिर वो ठीक हो गए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं भी कोविड हुआ फिर भी वो कोविड का टेस्ट कराए, मास्क पहने, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वो यूज किए। पर अब जब कोविड जा रहा है और कोविड कम होता दिख रहा है पूरे दुनिया में, फिर भी ये कुछ वेस्ट है कोविड के जो शायद अगले कई दशक तक हमारे साथ रहेंगे। इनमें कुछ हैं जैसे मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया जो काफी ज्यादा मेडिकल हेल्थ केयर में यूज किया गया। उसके बाद ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट ये हो गया, आरटीपीसीआर का टेस्टिंग कार्ट्रिज हो गया, वैक्सीन का वायल हो गया। सोचिए पूरे दुनिया में कितने सारे वैक्सीन दिए गए, डबल डोज, बूस्टर डोज, चौथा डोज, और इन सब का जो वैक्सीन का वायल है वो भी एक वेस्ट बन गया। इतने सारे वैक्सीन के लिए जो इंजेक्शन थे उसके नीडल भी वेस्ट बन गए, और बाकी जो प्लास्टिक पैकिंग हुई कंटेनर्स के, और ये सब भी कोविड के वेस्ट बन गए जो कि हमारे साथ कई दशक तक आगे भी रहेंगे। और इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शंस जो बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, जैसे मास्क हो गया। अगर आप, दिस इज ए बायो हजार्ड, अगर एक का मास्क दूसरे के पास पहुंच गया, इट कैन बी ए बायो हजार्ड। उसी तरह से ग्लव्स हैं, और जैसे आरटीपीसीआर का जो टेस्टिंग कार्ट्रिज है वो केमिकल हजार्ड है, और ये जो नीडल है वो शार्प होता है, दैट इज ऑल्सो ए हजार्ड।
और प्लास्टिक पैकिंग जो है वो फिलहाल नॉन हजार्डस है, पर उसके अंदर अगर कुछ हजार्डस है तो वो भी हजार्डस बन जाते हैं। और सम्राट 2 साल हो गए हैं पैंडेमिक को, तो क्या कोई एक ऐप डेटा है जो ये बता सके कि कितना मेडिकल वेस्ट अब तक निकल चुका है? कोविड के वेस्ट का अगर अंदाजा लगाना है तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ इंडिया में एक दिन में 101 टन का कोविड का वेस्ट निकलता था। और ये फर्स्ट वेव की बात है। फर्स्ट वेव के दौरान हर एक दिन 101 टन कोविड का वेस्ट निकला था। और इनफैक्ट अगर फर्स्ट वेव की बात की जाए तो जो नॉर्मल कोविड के वेस्ट का पैमाना है उससे 17% ज्यादा बढ़ गया कोविड का वेस्ट होने के कारण। तो ये एक आंकड़ा है जो बताता है कि कोविड का कितना वेस्ट हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप ग्लोबली भी बात करेंगे तो हर दिन लगभग 340 करोड़ मास्क डिस्कार्ड किए गए। 340 करोड़ मास्क डिस्कार्ड किए गए, 3.4 बिलियन एवरी डे। तो ये बताता है कि कैसे कोविड ने जो बायो वेस्ट है, जो मेडिकल वेस्ट है, उसको प्रोपेल किया है। और इसमें अगर राज्य को कंपेयर करें सम्राट, तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मेडिकल वेस्ट बढ़ा है? कौन सबसे टॉप पर आता है इन सब मामलों में? मैं जिस डेटा की अभी बात करूंगा वो डेटा लोकसभा में 23 जुलाई 2021 को दिया गया है। और इसमें बताया गया है हर एक स्टेट में जून 2020 से लेकर जून 2021 के बीच में कितना कोविड वेस्ट, यानी एक साल में, लगभग एक साल में कितना कोविड वेस्ट जनरेट हुआ। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कोविड वेस्ट जहां जनरेट हुआ वो है महाराष्ट्र, और उसके बाद आता है केरल, और फिर है गुजरात। महाराष्ट्र में एक साल में यानी जून 2020 से जून 2021 के बीच में 8,317 टन कोविड वेस्ट जनरेट हुआ। वहीं केरला में 6,442 टन और गुजरात में 5,005 टन। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,995 टन दिल्ली में और 3,882 टन उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत की बात करें तो एक साल में 56,898 टन कोविड वेस्ट जनरेट हुए एक साल में। ये आंकड़े फिर से दोहरा रहा हूँ कि जून 2020 से जून 2021 के हैं। यानी ये तब के आंकड़े हैं जब सेकेंड वेव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो ये सिर्फ जनरली ये फर्स्ट वेव के आंकड़े हैं, और सेकेंड वेव में और भी भयानक रूप था, तो लाजमी है कि वेस्टेज और ज्यादा बढ़ा होगा। अच्छा, जो कोविड वेस्ट के आपने टाइप्स बताएं, उसमें से अगर मैं आपसे ये पूछूं, जानना चाहूं, तो सबसे ज्यादा किस तरह के वेस्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ी है? जैसे आपने कहा कि मास्क की ज्यादा बढ़ी है, तो और भी इस पर कोई और जानकारी? देखिए, जैसे RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया, ये तो वो टेस्ट हैं कि अगर आप में लक्षण लग रहे हैं तो आप करवा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन भी बहुत बाद में आया। जो शुरू से या फिर कोविड जब बढ़ा नहीं था उसके पहले से भी जब केसेस आ गए थे, तब मास्क पहनना जो है वो उन चीजों में से है जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। तो मास्क ही, जैसे कि मैंने आंकड़ा भी बताया था कि लगभग 340 करोड़ मास्क 2020 में हर दिन डिस्कार्ड किए जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि मास्क जो है वो सबसे ज्यादा वेस्टेज को बढ़ाते हैं, कोविड वेस्टेज को। और ये खतरनाक भी है। खतरनाक कोविड के सेंस में नहीं है, पर जनरली एक मेडिकल वेस्ट या फिर जो धरती पर आ रहा है वेस्ट, उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे एक क्लिनिकल मास्क को भी आप ले लीजिए तो उस मास्क में 2-3 कॉम्पोजिशन है। जैसे कि रबर का स्ट्रैप है, उसमें प्लास्टिक का भी अंग है, पॉलीप्रोपिलीन है। अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रबर स्ट्रैप जो है, जो मास्क जो आपके कानों से मास्क को बांध कर रखता है, उस रबर स्ट्रैप को डिकम्पोज होने में लगभग 50 साल लगते हैं। तो सोच लीजिए कि अगर आपने एक मास्क फेंका है तो उसको डिकम्पोज होने में 50 साल तो लगेगा ही। और जो उसमें पॉलीप्रोपिलीन की जो डिकम्पोजिशन टाइम होता है, जो कि मास्क के मिडिल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको डिकम्पोज होने में 30 साल लगता है। तो सोचिए कि अगर 50 साल और 30 साल लग रहा है एक मास्क को डिकम्पोज होने में, तो इन कोविड वेस्टेज का क्या प्रभाव पड़ेगा धरती पर, और इनको खत्म होते होते, डिकम्पोज होते होते कितने दशक लग जाएंगे। चलिए, ये बात तो तय मानी कि देश में मेडिकल वेस्ट का लोड बढ़ गया है सम्राट। तो क्या देश के सारे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता इतनी नहीं है कि वे सारे मेडिकल वेस्ट का निपटान कर सके? अड़चनें कहाँ हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, सिर्फ भारत के लिहाज से अगर बात करें तो? देखिए, भारत की स्थिति दुनिया की स्थिति से अलग नहीं है। दुनिया की स्थिति ये है कि हर 10 में से 3 जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होते हैं उनमें वेस्ट को सेग्रीगेट करने की फैसिलिटी ही नहीं है। यानी हर 10 में से 3 में ये फैसिलिटी है ही नहीं।
और भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। मैं आपको दिल्ली का आंकड़ा बताता हूँ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 11% इंडिया का जो कोविड का वेस्टेज था वो दिल्ली में जनरेट होता था, और दिल्ली में सिर्फ 2 इंसिनरेटर्स हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर दिल्ली में यह हाल है तो देश के अंदरूनी इलाकों में क्या हाल होगा। इस पर WHO ने कुछ कहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है या क्या करना चाहिए? WHO की एक रिपोर्ट आई है, बहुत रीसेंट रिपोर्ट है। उसमें WHO ने खुद कहा है, क्योंकि वेस्ट की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि WHO ने पूरी की पूरी एक रिपोर्ट निकाली है इस पे, और उस रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने एक डबल बर्डन डाला है। और डबल बर्डन कोविड के केसेस को रिलेटेड नहीं है, वो तो एक पैंडेमिक, एक महामारी है ही। उसके अलावा जो वेस्टेज है उसके परिपक्ष में उसने बोला है कि एक डबल बर्डन डाला है कि इसमें वेस्ट भी बढ़ा है, और उस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाना पड़ रहा है वेस्ट सेग्रीगेशन में, तो उसके कारण हमारे हेल्थ केयर सिस्टम भी चरमरा रहे हैं। तो ये डबल बर्डन है कि एक तो वेस्ट बढ़ ही रहा है, ऊपर से हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाना पड़ रहा है उसके सेग्रीगेशन में, तो एक डबल बर्डन पूरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर पड़ रहा है। तो ये थे सम्राट शर्मा, शुक्रिया सम्राट। अच्छा, एक बात बताइए, आपने मुन्ना भाई MBBS तो देखी ही होगी, और वो जादू की झप्पी वाला सीन भी आपको याद होगा, जब मुन्ना मकसूद भाई को गले लगाता है और कहता है कि तुम क्या मस्त काम करता है मकसूद भाई। और आपने सोचा भी जरूर होगा कि मुन्ना ने मकसूद भाई की तारीफ क्यों की थी, गले क्यों लगा लिया था। मकसूद भाई का एक्स फैक्टर था बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट, और आज उनका यही गुण हमने समझ लिया तो कोरोना वायरस के बाद दुनिया की ओर आने वाले एक बड़े खतरे से हम बच जाएंगे, और जिस बड़े खतरे की बात आपको सम्राट शर्मा भी समझा रहे थे। तो शुरुआत आप अपने घर से ही करिए, घर से निकल रहे कचरे को कैसे अलग अलग रखना है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, जब ये काम कर रहे हों तो हाथ धोना ना भूलिएगा। फिलहाल कोरोना कवरेज को यहीं समेटने का वक्त है। मिलते हैं आपसे अगले रविवार, तब तक के लिए सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।